दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ पहले ही टी20 मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों का तूफान, जहां एक बार फिर से स्टंप तोड़ तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर किया मजबूर। तो वही दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले ने जमकर मचाई तबाही और मात्र 37 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से जड़ दिया पहला तूफानी शतक और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम की ओर में पलट कर रख दिया हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट जगत की दो दिग्गज टीमें भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी तिलक वर्मा की शानदार तूफानी शतकी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर गई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों हाल ही में आयरलैंड के डबलिन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की कमान जसप्रीत बुमराह के कंधों पर सौंपी गई, जबकि दोस्तों आयरलैंड के लिए कप्तानी विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, जबकि टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो दिग्गज तूफानी बल्लेबाज कप्तान पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बलबर्नी मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जिनका सामना होता है बलबर्नी से और ओवर की पहली तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और बलबर्नी के पेट से जाकर लगती है, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा नॉट आउट करार दिया जाता है और अगले ही लेग कटर गेंद पर बलबर्नी सिंगर लेकर सीधा स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए 9 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह को आना होता है, जिनका सामना होता है बलबर्नी से और बुमराह पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बलबर्नी फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा के पास भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से ओवर में कुल 13 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में अर्शदीप को रिप्लेस करते हुए बिहार के लाल मुकेश कुमार के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहले ही पटकी हुई गेंद को स्टर्लिंग लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का लगाते हुए शानदार स्वागत करते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फुलटॉस गेंद को करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में बिना विकेट गंवाए टीम का स्कोर 66 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को आना होता है और आते ही सीधा आयरलैंड पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही रवि बिश्नोई दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर आयरलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 36 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों बलबर्नी का साथ देने मार्क अडायर को मैदान पर आना पड़ता है और सिंगल लेकर बलबर्नी को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा पैड पर लगती है और इस तरह से 30 रनों के निजी स्कोर पर बलबर्नी को एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया जाता है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर रवि बिश्नोई आयरलैंड की टीम को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्क अडायर का साथ देने मैदान पर नए बल्लेबाज कर्टिस केम्पर आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में अर्शदीप की एक बार फिर से एंट्री होती है, जहां पर अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्क अडायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 19 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अगली ही गेंद पर जॉर्ज डॉकरेल को नकल गेंद पटक कर कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जो बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस तरह से अर्शदीप लगातार 2 विकेट लेकर आयरलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ मैदान चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कर्टिस केम्पर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने मैदान पर हैरी टेकर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। बल्लेबाज मिलकर भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और देखते देखते इस प्रकार से आयरलैंड की टीम 18 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 165 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार को टारगेट कर
पहली ही गेंद पर पैम्पर 108 मीटर का छक्का लगाकर 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी दोस्तों इसी ओवर में एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह को टारगेट कर ट्रैक्टर 4 लगातार चौके जड़कर 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 201 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 202 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल खूबसूरत सी रिवर्स स्वीप लगाकर भारतीय पारी का 4 रनों से शानदार तरीके से स्वागत करते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आयरलैंड के विस्फोटक तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर दोस्तों जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को पूरी तरह से टारगेट करते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में हैरी टेकर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर जायसवाल 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप की मदद से 4 रन जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बढ़कर मारने के चक्कर में 34 रनों के निजी स्कोर पर स्टंपिंग हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया को 63 रनों पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी 29 रनों के निजी स्कोर पर एक शानदार थ्रो की मदद से रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से एक ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर संजू सैमसन की एंट्री होती है और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से आयरलैंड के तेज गेंदबाज हैरी टेकर आते हैं, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और अंतिम गेंद पर एक 1 बाउंस चौका लगा देते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर में लिटिल को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा 3 लगातार छक्कों की मदद से मात्र 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो दोस्तों आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से भारी पड़ जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 155 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत होती है, जहां पर 18 ओवर में सबसे पहले लिटिल की फुलटॉस गेंद पर संजू सैमसन जोरदार छक्का लगा देते हैं और 23 गेंद में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर कुल इस ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में तिलक वर्मा तेज गेंदबाज यंग को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन ठोककर मात्र 37 गेंदों में ही 7 गगनचुंबी छक्के और 8 ताबड़तोड़ चौकों की मदद से तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत होती है, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन तेज गेंदबाज लिटिल को पहली 2 गेंदों पर एक छक्का और सिंगल लेकर मैच को खत्म कर देते हैं और इस तरह से टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में आयरलैंड को 8 विकेट से शर्मनाक हार दे देती है, जहां पर संजू सैमसन 59 रन तो वही तिलक वर्मा 105 रन बनाकर नॉट आउट रह जाते हैं और इस तरह से इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना लेती है।